हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा बेसिक जस्ट इंट्रो किया था इसके बारे में। अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम से ही पता चल रहा है, ए मतलब यूनिपेरेंटल है, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, प्रोजेनी जो प्रोड्यूस होंगी वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होंगी। ओके, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाई पेरेंटल होता है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। ए सेक्सुअल है, पेरेंट्स एक ही होता है, सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म्ड, लेकिन इसमें तो सेक्स ऑर्गन फॉर्म्ड होंगे। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सेक्स ऑर्गन ही नहीं बने तो गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होगी। अब गैमेट ही नहीं बने तो यूनियन कैसे होगी। यूनियन ऑफ गैमेट को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो मतलब जाइगोट भी नहीं होगा, लेकिन ये सारा प्रोसेस इसमें होता है। जैसे हमारे अंदर क्या है, सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, जैसे मेल गैमेट बनेगा स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा, एग, दोनों में आपस में क्या होगा। ये हमारे स्टार्टिंग से ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पेरेंट्स हैं, मेल पेरेंट्स, फीमेल पेरेंट्स, ठीक है। मेल पेरेंट्स तो यहाँ पे मेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट 46, यहाँ पे कौन सी डिवीजन होगी, 23 क्रोमोसोम आ जाएंगी मियोसिस, 46 क्रोमोसोम से यहाँ पे 23 आ जाएंगी। अब गैमेट फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे गैमेट बनते हैं। अब गैमेट आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर से यहाँ पे क्या होगी, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट बन गया है। लेकिन ये सारा प्रोसेस इसमें होता है सेक्सुअल में, क्योंकि इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और इसमें ये सब नहीं होता। तो यहाँ पे जाइगोट बन गया, यहाँ पे जाइगोट इज नॉट फॉर्म्ड। नेक्स्ट करो, वही मियोटिक सेल डिवीजन एब्सेंट, ऑल सेल्स डिवाइड माइटोटिकली, माइटोटिकली डिवाइड होते हैं भाई। जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे, ए सेक्सुअल में जैसा पेरेंट्स है वैसा ही क्या होगा, उसके ऑफस्प्रिंग होंगे, डॉटर सेल्स होंगे। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं। न्यू प्रोजेनी जो होती है अराइज होती है फ्रॉम ए सिंगल सेल और ए पार्ट ऑफ द फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द पेरेंट। जो भी हमारे पास पेरेंट प्लांट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसी के पार्ट से ही नया ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डेवलप हो जाता है। लेकिन यहाँ जो नई प्रोजेनी जो होगी वो कहाँ से आएगी, जाइगोट से होगा। यंग वंस डेवलप कहाँ से होंगे, जाइगोट से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोजेनी एंड पेरेंट्स विल बी जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सी डिवीजन हुई है, माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन हुई है। तो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे, उसको ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोन भी बोल देते हैं। तो इसमें क्लोन बनता है, इसमें क्लोन नहीं होता। प्रोजेनी विल बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, डिफरेंट होंगे, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। ये हमारा एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे देखो, मान लो किसी प्लांट में पहले से कोई डिजीज थी, तो अब उसमें कोई वेरिएशन तो होगी नहीं, जो उसकी प्रोजेनी आएगी उसमें भी वही सेम होगी। अगर नहीं है, प्योर हमें चाहिए, नहीं थी, तो उस क्वालिटी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर उससे हम करवाएंगे क्रॉस तो फिर क्या होगा, हमारी उसमें डिजीज नहीं आएगी, तो फ़ायदा भी है। इसमें वेरिएशन अकर्स होती हैं जो कि फ़ायदेमंद होती है हमेशा ही, एडवांटेज है इसका ये। इसमें वेरिएशन नहीं है तो कोई इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी नहीं होगी, और इसकी जो है हैज़ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल बता सकते हो, अमीबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, प्लांट्स और एनिमल्स विद रिलेटिवली जिसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन हमारा ध्यान रखना हमारे में क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा एग्जाम्पल किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि हम पहले भी डिस्कस भी कर चुके हैं। ओके, एक डिफरेंस और बना सकते हो, इसमें क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन इसमें टाइम लगता है, शॉर्टर मल्टीप्लिकेशन होती है। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे हमारा एग्जांपल ले लेते हैं तो 9 मंथ लगते हैं, लेकिन इसमें तो फटाफट प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स में देखो भाई, फर्स्ट फिजन होती है। फिजन का मतलब जानते हो, फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना। हमने 9th में पढ़ा था फिजन और फ्यूजन। फ्यूजन, फ्यूज होना, फ्यूज का मतलब दो चीज़ें जुड़ेंगी, फिजन मतलब टूटना। तो पढ़ेंगे यहाँ पे फिजन में देखो दो टाइप्स होती है फिजन की, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अगेन बाइनरी फिजन की टाइप्स होती हैं, इरेगुलर बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। हर एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे इरेगुलर बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में होता है। आगे ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, ये सब अभी हम देखने वाले हैं। फिर मल्टीपल फिजन है,
बडिंग होती है, इंटरनल बडिंग भी, एक्सटर्नल बडिंग भी। इंटरनल बडिंग को हम जेम्यूल फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर की टाइप्स है जैसे जू स्पोर है, ये सब क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनसे, जू स्पोर, कॉनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स, ओइडिया, स्पोरेंजियोस्पोर। ओके, अच्छा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट टाइप फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वी ऑलरेडी नो। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी दो तरह से होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा, नेचुरल में देखो नेचुरल कैसे हो सकता है भाई, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, प्लांट के ही वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट उगाना, ठीक है, अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी बस देखते हैं नेचुरल प्रोपेगेशन में क्या क्या आएंगे। रूट से प्लांट डेवलप कर सकते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम से, क्रीपिंग स्टेम से, एरियल स्टेम, लीव्स, बल्बल स्टूडेंट्स, ये सब हमारे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आ जाएंगे। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर, ये सारे हम आर्टिफिशियल तरीके से जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराते हैं वो सारे मेथड है। माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोल देते हैं इसको। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, देखो पहले फिजन समझो। फिजन क्या होता है, फिजन में क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है। फिजन का मतलब ही क्या है, डिवाइड होना। तो फिजन में क्या होगा, कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा टू और मोर सिमिलर डॉटर सेल्स, टू और मोर ऑर्गेनिजम्स में। बाइनरी की बात करें तो बाई का मतलब दो होता है। तो इस प्रोसेस में पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड हो जाएगा टू हाफ में, ईच हाफ फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा में आपने देखा भी है ऐसा ही होता है। अभी अमीबा देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में होता है, यूग्लिना में होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे डिवाइड हो जाएगी वो। और ट्रांसवर्स पैरामीशियम में और प्लेनेरिया में होता है। ट्रांसवर्स मतलब ऐसे डिवाइड हो जाएगी। ऑब्लिक तिरछा ये किस में होता है, क्रेटियम में होता है। चलो अब हम देखते हैं अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे होता है। जैसे ये देखो मेरे पास ये है अमीबा, मैंने अमीबा बना दिया भाई, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, इसमें न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, हमने सेल डिवीजन पढ़ी थी पिछली क्लास में और हमें पता है इसमें अमीबा में कौन सी डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस में देखो अमीबा है, अमीबा फर्स्ट स्टेज में ये न्यूक्लियस शो कर दिया मैंने। अब सेकेंड स्टेज कौन सी होती है हमारी, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो है साइज में इसकी क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। ये न्यूक्लियस लो साइज बढ़ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं भाई, नेक्स्ट में क्या होगा, फिर ये क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज पे देखो ये कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, ये लो। और ये क्या होगा, इसमें नेक्स्ट डायग्राम में दिखा दो ये क्या करेगा। अब अलग अलग उसमें फॉर्म ब्रिज बन गया बिल्कुल। अब न्यूक्लियाई, और अब ये क्या कर जाएगा, डिवाइड करेगा। तो दो डॉटर न्यूक्लियाई, दो अमीबा यहाँ पे इस तरह से फॉर्म्ड हो जाएंगे, ठीक है। हमने उसमें पढ़ा था ना +1 में, इंटरफेज स्टेज होगी, प्रोफेज होगी, फिर मेटाफेज होगी, फिर एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज पे आ जाएगा, टीलोफेज के बाद ये क्या है, डॉटर अमीबाएं बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन्स में क्या होता है, देखो मल्टीपल फिजन में पेरेंट बॉडी जो होती है डिवाइड कर जाती है इनटू मैनी डॉटर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा। देखो एग्जांपल क्या, अमीबा, प्लाज्मोडियम। अमीबा तो आपने जैसे पढ़ा भी है पहले। अच्छा प्लाज्मोडियम में क्या, प्लाज्मोडियम आपको पता है, प्लाज्मोडियम का नाम सुना ना, मलेरिया होता है, किसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है, बाय मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो है, एनाफ्लीज मॉस्किटो, है ना, ये आपको पता ही है। प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट हमारी जो यूनिट होगी उसमें। तो मल्टीपल फिजन कैसे होता है देख लेते हैं, थोड़ा प्लाज्मोडियम के बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया फैलाता है भाई, ठीक है। विच रिप्रोड्यूस बोथ इनसाइड ए मॉस्किटो एंड ऑल्सो इन ह्यूमन बींग्स। हमने इसकी लाइफ साइकिल देखी थी। लाइफ साइकिल में क्या कर रहा था, दो होस्ट थे इसके, है ना, तो मॉस्किटो भी और ह्यूमन बींग्स भी। ये मल्टीपल फिजन करता है हमारे अंदर भाई, जिसको हम क्या बोल देते हैं, साइजोगोनी बोल देते हैं। कैसे स्टार्ट होता है, जैसे ही कोई फीमेल एनाफ्लीज है वो क्या करेगी, अपने प्राइमरी होस्ट मतलब ह्यूमन बींग उसको क्या करेगी,
बाइट करेगी तो क्या होगी, अपने स्पोरोजाइट जो है उसके अंदर इंजेक्ट कर देगी। ये स्पोरोजाइट जो है फिर अंडरगो इसमें साइजोगोनी हो जाएगी। कहाँ कहाँ पर, मीजोडर्मल टिश्यूज में, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स ऑफ द लीवर, स्प्लिन में, बोन मैरो में, एंडोथीलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज, जिसकी वजह से फिर ये वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर देगी, मीरोजॉइट्स प्रोड्यूस कर देगी। एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ये कहाँ हो गया, एरिथ्रोसाइटिक नाम से ही पता चल रहा है, आरबीसीज में टेक प्लेस करती है। हेयर स्पोरोजॉइट्स अंडरगो मल्टीपल फ्यूजन ऑफ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम और प्रोड्यूस क्या कर देगा, मीरोजॉइट्स एंड गैमेटोसाइट्स ने। हम अब एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा का। अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन कैसे होता है, देखो अमीबा क्या करता है, मान लो ये अमीबा है भाई, ये न्यूक्लियस है, तो ये क्या कर लेता है, अपने चारों तरफ है ना 3 लेयर सिस्ट वॉल बना लेता है। जिसको हम एनसिस्टेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, सिस्ट, ये साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अभी एक्सप्लेन करते हैं। ये न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना लेगा, फिर क्या होंगी, ये वॉल ब्रेक होंगी, और ये रप्चर होगी, यहाँ से ऐसे शो कर देंगे, रप्चर होगी। रप्चर होने से क्या बन जाएंगे हमारे पास, ये अमोबली छोटे छोटे ये बन जाएंगे, ठीक है। होता क्या है, देखो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना, अमीबा क्या करता है, अपना सूडोपोडिया विड्रॉ कर लेता है और 3 लेयर जो होती है थिक कवरिंग सिक्रीट करता है, जिसको हम सिस्ट वॉल बोल देते हैं। अपने चारों तरफ 3 लेयर सिक्रीट कर लेता है। इसको हम एनसिस्टमेंट भी बोल देते हैं, एनसिस्टमेंट, जो ये 3 लेयर इसने अपने चारों तरफ बना ली हैं। जब दोबारा से जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये एनसिस्टिस अमीबा जो है डिवाइड हो जाएगा मल्टीपल फिजन के द्वारा और प्रोड्यूस करेगा बहुत छोटी छोटी अमीबोई, जिसको बोल देते हैं अमीबुली, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपल फिजन इन अमीबा। इसी तरह से हमारा उसमें प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम में भी क्या करेगा, वो अपनी चारों तरफ क्या बना लेगा, सिस्ट, एनसिस्टमेंट हो जाएगी, सिस्ट की लेयर्स बना लेगी, फिर क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो मल्टीपल न्यूक्लियाई, कैरियोकाइनेसिस भी बोल सकते हो, उसमें डिवाइड हो जाएगा बहुत सारी, ये न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियाई बना लेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगी बहुत सारी। इसी तरह से फिर नेक्स्ट डॉटर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दैट्स ऑल, नेक्स्ट वी डिस्कस इन लेटर क्लासेस।